जीत का जश्न तो मना लिए, हारना कभी आया नहीं। खुशियों की थी लत लगी, खुशियों की थी लत लगी, दिल दुख सह पाया नहीं। नमस्कार, मैं रेखा पांडे पुणे महाराष्ट्र से आप सभी का अभिनंदन और वंदन करती हूँ अपने YouTube चैनल रेखा पांडे पे। दोस्तों, जो मैंने 4 पंक्तियों से शुरुआत की, ये आज के ज़माने पे बिल्कुल सटीक बैठ रही है, खास करके हमारे युवाओं पर। क्योंकि हमारे युवा जो है, उन्होंने इतनी सफलता जब तक मिली, जब तक पढ़ाई में बहुत अच्छे रहे, बहुत बढ़िया एकदम टॉप रहे, परंतु वो जब असफल हुए तब उसका गम वो सह नहीं पाए। गलती उनकी भी नहीं है, गलती तो हमारी है कि हमने उनको सिर्फ सफलताओं से हैंडल करना सिखाया है। असफलताओं को कैसे कबूल करना है, उससे कैसे निपटना है, उसको कैसे टैकल करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, हमने अपने बच्चों में ये बात डाली ही नहीं। तो ये बात पे ही आज का मेरा विचार विमर्श रहेगा। ये सृष्टि का नियम है कि कभी हम सफल होंगे तो कभी विफल भी होंगे, और इन दोनों में तालमेल बिठाने का जो लैक हो गया है, वो हम लोगों के अवसाद में हम लोगों को घेर करके रखे हुए हैं। क्योंकि हम लोग इस पे तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। सफलता जब रहती है तो हम लोग बहुत खुश रहते हैं, और असफल होते हैं तो अवसाद में चले जाते हैं। कई ये अवसाद इतना बढ़ जाता है कि लोग सुसाइड और घर बार छोड़ना, बहुत कुछ ऐसा निर्णय ले सकते हैं जो उन निर्णयों को टाला जा सकता है। तो इसमें हमको तालमेल बिठाकर अपने लाइफस्टाइल को आगे बढ़ाना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा जब अवसाद धीरे धीरे तब बढ़ने लगता है जब हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं, या जो हमारे मित्र हैं, हमारे परिवार के लोग हैं, हमारे पड़ोसी हैं, जब हम उनसे अपनी तुलना करने लगते हैं। उसके पास तो ये है, मेरे पास नहीं है, वो ऐसे पोस्ट पे चला गया, हम नहीं जा पा रहे, जबकि मैं पढ़ने में उससे होशियार था या होशियार थी। तो जब ये धीरे धीरे जब तुलना करने लगते हैं अपने आसपास से, तो हम लोग ज़्यादा ही परेशान होने लगते हैं। जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगला खुश है और हम दुखी हैं। क्योंकि जब हम उनको जानने की कोशिश जब धीरे धीरे करते हैं तो पता चलता है कि दोनों साइड की घास सूखी ही है। तो ये अवसाद से बचना हम लोग को पड़ेगा। अपने को जो है, जैसा है, उसमें हमको खुश रहना पड़ेगा। क्योंकि जितना भी हम लोग को मिला है, ईश्वर ने दिया है, वो कम नहीं दिया है। अगर सही में अगर हम उनको एक्सेप्ट करें कि ये चीज़ें हमारे पास, पूरा हमारा शरीर ठीक है, हमको खाने के लिए भोजन मिल जा रहा है, कुछ हमारे पास एजुकेशन भी है, हमारे पास छत है, तो शायद ये कई करोड़ लोगों से ज़्यादा हम लोग को मिला हुआ है। और अगर हम उसको दिल से सचमुच एक्सेप्ट करें ना, तो ये जीवन छोटा पड़ जाए। उस खुशियों को हमको मतलब उस खुशियों को हम लोग को निभाने के लिए, उसको एक्सेप्ट करने के लिए। तो बार बार खास करके मुझे बहुत तकलीफ़ होती है जब मैं ये नई जनरेशन को देखती हूँ। उनके पास सब कुछ है, एजुकेशन है, सब चीज़ें, फिर भी एक कमी उनके अंदर हमेशा लगी रहती है। वो भाग दौड़ में लगे रहते हैं। कौन से भाग दौड़ में लगे हैं ये पता नहीं है, उन्हें भी नहीं पता है, परंतु एक अवसाद, एक प्रॉब्लम्स में घिरे रहते हैं। तो हर बार मैं बोलती हूँ कि उनको ऐसा हम लोगों को मतलब पालने वक्त ही उनको असफलता का भी महत्व बताना पड़ेगा, उसको भी कैसे झेलने हैं उसको भी बताना पड़ेगा उनको। तब शायद हमारे बच्चे अवसादग्रस्त ना हो। शुक्रिया।